वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए से जेड तक की सभी शॉर्टकट कीज जो आपकी एमएस वर्ड में यूज़ होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले लिस्ट बता देता हूँ जो मेरे पास शॉर्टकट कीज अवेलेबल है ए टू जेड की। ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ए फॉर सेलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल प्लस ए हम यूज़ लेके देखते हैं। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल की को मैंने होल्ड किया एंड देन ए प्रेस किया। देखिए आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। जितना भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी कुछ इमेजेस होगी, जो भी टेबल्स होगी, इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। ओके, उसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस बी बोल्ड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो मैंने जिस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा वो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस बी मैं प्रेस करता हूँ, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी, ये आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। यहाँ देखिए बी आपका हाईलाइटेड हो गया। उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस बी फिर से करूँगा, देन ये अनबोल्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी आपको पता है कंट्रोल सी किसके लिए होता है? कंट्रोल सी होता है कॉपी के लिए। ये कंट्रोल सी आपका कॉपी हो चुका है। कॉपी किया हुआ टेक्स्ट आपका कहाँ पर जाएगा? क्लिपबोर्ड पर। ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप देख सकते हो जा करके कंट्रोल सी और क्लिपबोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल सी हुआ आपका कॉपी का शॉर्टकट। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस कीजिए कॉपी के लिए, अदरवाइज आप यहाँ भी कॉपी पर भी क्लिक कर सकते हो। फिर है आपका कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी है आपका ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ से जो आप ओपन करते हो, इस पॉइंट से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो। ये देखिए लिखा हुआ है इसकी टूल टिप में कंट्रोल प्लस डी है। तो कंट्रोल डी आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, ये वाला। ओके, तो मैंने ये टेक्स्ट सपोज सेलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल डी मैंने किया, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इस पर्टिकुलर सेलेक्टेड टेक्स्ट पर जो मुझे फ़ॉन्ट अप्लाई करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे इसको बोल्ड करना है या इसका मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना है, ये साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इसका मुझे कलर चेंज करना है। ओके, अंडरलाइन लगाना है या फिर कौन सी पर्टिकुलर अंडरलाइन स्टाइल यूज़ लेनी है, डबल अंडरलाइन स्टाइल। ओके, ठीक है। तो ये आपका फ़ॉन्ट इस पर अप्लाई हो गया। तो कंट्रोल डी है आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। ओके, उसके बाद है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई है आपका सेंटर अलाइन पैराग्राफ। पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए ये आपके चार तरह के अलाइनमेंट थे। पहले वाली वीडियोस में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ इस पर्टिकुलर होम टैब को, आप देख सकते हो जाकर के। लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, चार तरह के अलाइनमेंट होते हैं पैराग्राफ के लिए। तो कंट्रोल प्लस ई आपका सेंटर लाइन हो जाएगा। ये मैंने इस पैराग्राफ में कर्सर रखा और कंट्रोल ई प्रेस किया, ये मेरा सेंटर लाइन हो गया। इस पैराग्राफ में कर्सर रखा, कंट्रोल ई प्रेस किया। अगर दो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल ई करोगे, दोनों पैराग्राफ सेंटर लाइन हो जाएंगे। ओके, उसके बाद है एफ। कंट्रोल प्लस एफ फॉर फाइंड। कंट्रोल एफ प्रेस किया मैंने, फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फाइंड डायलॉग बॉक्स क्या करता है, कैसे वर्क करता है, प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप देख सकते हो जाकर के। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी फॉर गो टू। दैट मीन्स वही एक डायलॉग बॉक्स है, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स है कि इसमें आपको फाइंड का ऑप्शन भी मिलेगा, रिप्लेस का भी ऑप्शन मिलेगा एंड गो टू का भी ऑप्शन मिलेगा। तो कंट्रोल जी से आपका गो टू वाला पर्टिकुलर टैब ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद है एच। कंट्रोल प्लस एच है आपका रिप्लेस के लिए। कंट्रोल एच, ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और रिप्लेस वाली विंडो आपकी ओपन होगी। कंट्रोल प्लस एच फॉर रिप्लेस। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस आई। टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे, देन कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक टेक्स्ट। ये रहा कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल आई फॉर इटैलिक टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आपका इटैलिक हो चुका है। देन कंट्रोल आई फिर से प्रेस कर दोगे, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस जे। जे फॉर जस्टिफाई। पैराग्राफ का अलाइनमेंट अगर आपको जस्टिफाई करना है, देन जस्टिफाई अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस जे। मैंने इसको कंट्रोल जे प्रेस किया, ये देखिए जस्टिफाई हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपको जस्टिफाई हो जाएगा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में मैंने कर्सर रखा, जो पैराग्राफ मुझे जस्टिफाई करना है, एंड देन कंट्रोल जे। ओके, उसके बाद है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के है इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक बनाने के लिए। हाइपरलिंक आपका इंसर्ट मेन्यू में आएगा, मतलब इंसर्ट टैब में आएगा। अपने इसको आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका इंसर्ट में आपका हाइपरलिंक है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के है। ये देखिए कंट्रोल प्लस के, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है। जैसे कि सपोज मुझे इसको लिंक बनाना है, तो कंट्रोल के मैंने प्रेस किया। अब क्विक नाम का जो पर्टिकुलर वर्ड है, इसको आपने लिंक बना दिया।
ठीक है। अब लिंक किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से डॉक्यूमेंट से इस पर्टिकुलर वर्ड को आपको लिंक करना है। जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लिंक कर दिया, मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने लिस्ट वाली फाइल सेलेक्ट कर ली, ओके, एंड देन ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं इस क्विक पर माउस पॉइंटर ले जाऊंगा हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल को होल्ड करो, आप देखिए कंट्रोल की को आप होल्ड करोगे, प्रेस करके रखोगे तो हैंड में कन्वर्ट हो गया, एंड देन क्लिक करोगे तो लिस्ट डॉट टी एक्स टी जिसका आपने इसको लिंक बनाया था वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये नोटपैड ओपन हो चुका है टास्क बार में, ठीक है, ये रही लिस्ट डॉट टी एक्स टी, ओके, ये आपका हाइपरलिंक बन गया है। तो कंट्रोल के है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस एल, एल फॉर लेफ्ट अलाइन, ये अभी लेफ्ट अलाइन ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट ये रहा, कंट्रोल प्लस एल इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ, ये जैसे कि जस्टिफाई है अभी इसको कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ मैं, ये देखिए कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन हो गया पैराग्राफ। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम में इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट, इंडेंट चार तरह के होते हैं ना, रूलर बार में मैंने पहले डिस्कस किया था, चार तरह के इंडेंट होता है, पहला लेफ्ट इंडेंट, और ये आपका राइट इंडेंट, ये आपका हैंगिंग इंडेंट, फिर आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम है, तो मैं जिस पैराग्राफ में कर्सर रखूंगा उसका आपका लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा। मेरा सपोज इस पैराग्राफ में कर्सर है, कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो इस पैराग्राफ का मेरा लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम, देखिए रूलर बार में ये आपका इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, कंट्रोल एम, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस कर दोगे तो डिक्रीज लेफ्ट इंडेंट, ये लेफ्ट इंडेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम डिक्रीज लेफ्ट इंडेंट। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन आप सबको पता है, पहले मैं बता चुका हूँ कंट्रोल प्लस एन किसके लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूंगा मैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को मैं बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ है आपका ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ से आपका ओपन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल एमएस वर्ड की फाइल सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस पी, पी फॉर प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी से। उसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आपने एक पैराग्राफ पर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई है वो सारी आपकी रिमूव हो जाएगी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं कल की वीडियो आप देख लीजिए, मैंने डिस्कस किया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दो तरह की फॉर्मेटिंग होती है। ये फॉन्ट वाला जो एरिया है ये सारी क्या है आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और ये पैराग्राफ वाला एरिया ये सारी क्या है आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैं यूज लूँ दैट मीन्स मैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ पर मैंने कर्सर रखा और इस पैराग्राफ पर मैंने बुलेट लगा दिया, ये मेरी क्या होगी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और इसका इंडेंट इंक्रीज कर दिया, इसका इंडेंट इंक्रीज कर दिया, ये भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, और इसकी लाइन स्पेसिंग मैंने डबल कर दी, ठीक है। तो जितनी भी आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो और इसका अलाइनमेंट मेरा इसका मैंने राइट कर दिया, ठीक है। तो जितनी भी आपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है ये सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी कंट्रोल प्लस क्यू से, ओनली पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्लियर होगी ना कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूँ तो वो क्लियर नहीं होगी आपकी कंट्रोल प्लस क्यू से। सपोज मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इस पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहाँ से आएगी आपकी इस फॉन्ट वाले एरिया से, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करूंगा इस पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर रख के तो केवल और केवल आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी ना कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल क्यू मैंने प्रेस किया, ये देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सारी आपकी क्लियर होगी, ठीक है। लाइन स्पेसिंग हो गया वापस आपकी 1% हो जाएगी, एंड अलाइनमेंट इसका वापस लेफ्ट हो गया, ठीक है। जो भी आपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई कर रखी थी वो सारी आपकी क्लियर होगी, बट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एज इट इज रह गई, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो कंट्रोल क्यू आपकी रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर फॉर राइट अलाइन ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ का अलाइनमेंट अगर आपको राइट करना है तो कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया इसको, ये देखिए राइट अलाइन, यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट होगी राइट अलाइन वाला, ठीक है। कंट्रोल प्लस एल प्रेस करूँगा लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर फॉर राइट अलाइन। कंट्रोल प्लस एस फॉर सेव, डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस आपकी इसकी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल एस से मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। जो भी आपके चेंजेस है वो सारे आपके सेव हो चुके हैं, मैं कंट्रोल एस प्रेस कर चुका हूँ, आपका जो भी ये चेंजेस है आपका सेव हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी,
कंट्रोल प्लस टी है हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए। कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट कौन सा होता है, पहले वाली वीडियोस आप देख लीजिए, मेरी सीरीज़ कंप्लीट बनाई हुई MS ऑफिस की, उन सीरीज़ में इन सभी ऑप्शंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट, ये आपका हैंगिंग इंडेंट है। तो हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस टी है। मैंने इस पैराग्राफ में कर्सर रखा एंड देन कंट्रोल टी प्रेस किया, ये देखिए हैंगिंग इंडेंट। ओके, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट डिक्रीज। ठीक है, जैसे कि मैं इस पैराग्राफ में रखता हूँ कर्सर, इस पैराग्राफ में मुझे हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करना है, तो कंट्रोल प्लस टी, ये देखिए हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज हो रहा है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ये देखिए ऊपर नोटिस कीजिए आप, रूलर बार में ये हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज हो रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट डिक्रीज। ओके, उसके बाद कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू, जिसको अंडरलाइन करना है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर दीजिए, ये रहा यू, कंट्रोल प्लस यू। और कंट्रोल प्लस यू फिर से प्रेस करता हूँ, वापस नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी आपको पता है, कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट, कोई भी कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट आपका पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी है। तो मैं पहले टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, मैंने इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। देन इसके बाद मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहा, मैंने एंटर प्रेस किया और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस वी मैंने प्रेस किया फॉर पेस्ट, कंट्रोल वी, कितने नंबर ऑफ टाइम भी आप कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हो, कॉपी या कट किया हुआ टेक्स्ट आपका कितनी बार भी पेस्ट हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा आपका डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। करंट डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट अभी आपका कौन सा ओपन है, देखो फॉक्स नाम का डॉक्यूमेंट आपका ओपन हुआ है, तो इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूंगा, ये मुझसे पहले पूछेगा क्योंकि अभी तक मैंने फाइल सेव नहीं करी, ये जो मैंने चेंजेस की है, ये जो चेंजेस है आपके अभी तक सेव नहीं है। तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते ही फाइल क्लोज होगी, बट फाइल क्लोज होने से पहले पूछेगा कि आपको, आपने जो चेंजेस किए इस फाइल में वो आपको सेव करने हैं या नहीं करने हैं। तो कंट्रोल डब्ल्यू मैं प्रेस करता हूँ, क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डब्ल्यू, ये देखिए ये पूछ रहा है आपसे आपको चेंजेस सेव करने हैं या नहीं करने हैं। अगर मैं येस पर क्लिक कर दूँ तो मेरे चेंजेस सेव हो जाएंगे एंड देन फाइल क्लोज हो जाएगी। नो पर क्लिक कर दूँगा तो जो भी मेरे चेंजेस है वो सारे आपके इग्नोर हो जाएंगे एंड देन फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक न्यू फाइल ली, कंट्रोल प्लस एन मैंने प्रेस किया, ये मेरी न्यू फाइल है, इस फाइल को मुझे क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, फाइल क्लोज, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इस फाइल को भी मैं क्लोज कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये चेंजेस मुझे सेव करने हैं, मैंने यस पर क्लिक कर दिया, ये मेरी फाइल क्लोज होगी। बट कंट्रोल डब्ल्यू से आपकी एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी, फाइल क्लोज हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से। एप्लीकेशन क्लोज करनी है तो उसके लिए है आपका ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए, या आप एप्लीकेशन क्लोज कर सकते हो इस क्लोज बटन से। ठीक है, यहाँ पर आपकी सभी फाइल्स क्लोज हो जाएगी, कंट्रोल डब्ल्यू आप प्रेस करते जाइए कंटिन्यूसली, आपकी फाइलें क्लोज होती जाएगी। उसके बाद मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ, फॉक्स वाली फाइल को मैं कंट्रोल O प्रेस करता हूँ और फॉक्स वाली फाइल मेरी जैसे कि डेस्कटॉप पर पड़ी है, तो डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरी फॉक्स वाली फाइल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए चेंजेस मैंने सेव किए थे, सेव ही अभी तक। ओके, उसके बाद कंट्रोल प्लस X फॉर कट, किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए, कट करने के लिए आपको टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये मैंने सेलेक्ट किया इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, या किसी पर्टिकुलर वर्ड पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हो वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। मैंने इस वर्ड पर डबल क्लिक किया, ये आपका वर्ड सेलेक्ट हो गया एंड देन कंट्रोल प्लस X किया, कंट्रोल प्लस X से ये मेरा पर्टिकुलर वर्ड कट हो गया। अब कट किया हुआ मैटर आप पेस्ट कर सकते हो, जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ का ये पर्टिकुलर टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। मैंने कर्सर यहाँ पर पोजीशन किया एंड देन कंट्रोल प्लस V फॉर पेस्ट, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ओके, तो कट किया हुआ मैटर आपका कितने नंबर ऑफ टाइम भी पेस्ट हो सकता है, तो कंट्रोल X फॉर कट। उसके बाद है कंट्रोल प्लस Y, कंट्रोल प्लस Y फॉर रीडू, रीडू। ठीक है, मतलब कि फिर से कोई पर्टिकुलर काम आपको रिपीट करना है, रीडू या रिपीट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। ओके, अब मुझे फिर से हेलो लिखना है, मतलब ये पर्टिकुलर काम मुझे वापस रिपीट करना है, तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूँगा, कंट्रोल वाई रिपीट के लिए या रीडू के लिए। ये देखिए हेलो 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 हेलो, कंट्रोल वाई प्रेस करता जा रहा हूँ मैं और मेरा काम रिपीट होता जा रहा है या रीडू होता जा रहा है। कंट्रोल प्लस प्लस वाई है आपकी रीडू की, ये रहा इसका बटन रीडू का, ये बटन है आपका रिपीट, रिपीट या रीडू, कंट्रोल प्लस वाई। और ये है आपका लास्ट आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, दैट मीन्स अंडू, जो भी आपके चेंजेस हुए उन सबको आप अंडू कर सकते हो कंट्रोल प्लस जेड से। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल
Z, कंट्रोल Z, जितने नंबर ऑफ टाइम भी आप कंट्रोल Z प्रेस करते जाओगे उतने आपके चेंजेस होते रहेंगे, रिवर्ट। ठीक है, कंट्रोल Z। मैंने फिर से फाइल को सेव कर दिया। तो ये है आपकी A से Z तक की शॉर्टकट कीज और ये इसकी कंप्लीट लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा। कंट्रोल A मैंने एक्सप्लेन कर दिया, B हो गया। C देखिए, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी आप यूज ले सकते हो, कंट्रोल प्लस इंसर्ट या कंट्रोल प्लस C। कंट्रोल D ओपन्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस E सेंटर लाइन पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस F या F5 भी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड में, जो आपकी फंक्शन की होती है F5। इससे आपका फाइंड रिप्लेस गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स एक ही है, फाइंड रिप्लेस गो टू नाम का डायलॉग बॉक्स। ओके, कंट्रोल प्लस G से गो टू किसी पर्टिकुलर पेज पर, किसी बुकमार्क पर, किसी कमेंट पर, किसी लाइन पर भी आप गो टू हो सकते हो। कंट्रोल प्लस H फॉर रिप्लेस है, कंट्रोल प्लस I फॉर इटैलिक, कंट्रोल प्लस J फॉर जस्टिफाई, K फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक, L फॉर लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल प्लस M फॉर इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M डिक्रीज लेफ्ट इंडेंट, कंट्रोल प्लस N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस O या कंट्रोल प्लस F12। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है कि कंट्रोल प्लस O ना पूछा जाए, इसकी बजाय कंट्रोल प्लस F12 पूछ लिया, ओपन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस P फॉर प्रिंट, Q फॉर क्लियर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस R फॉर राइट अलाइन पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस F फॉर सेव है। इंपॉर्टेंट ये है कि शिफ्ट प्लस F12 भी आपकी सेव की शॉर्टकट की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद F12 है आपकी सेव एस की, F12 सेव एस की और शिफ्ट प्लस F12 सेव की है। कंट्रोल प्लस टी है इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी है डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस यू फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस वी से आपका पेस्ट होता है। सिमिलरली शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आपका पेस्ट हो सकता है टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज करंट डॉक्यूमेंट, ये लिखा हुआ विदाउट एग्जिट फ्रॉम द वर्ड एप्लीकेशन, मतलब आपकी वर्ड एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी, केवल और केवल आपकी फाइल क्लोज होगी। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एक्स या शिफ्ट प्लस डिलीट, ये कट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस कर दीजिए या कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस कर दीजिए, ये आपका टेक्स्ट कट हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि शिफ्ट प्लस डिलीट से आपका केवल और केवल टेक्स्ट कट होगा। अगर आपने किसी फाइल पर शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया, कोई मैंने पर्टिकुलर फाइल सेलेक्ट करी, मेरी कोई पर्टिकुलर फाइल है डेस्कटॉप पर या किसी भी लोकेशन पर, उस फाइल को मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स की बजाय मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस किया, तो वो फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से यूज लेना। ये शिफ्ट प्लस डिलीट केवल और केवल टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब किसी पर्टिकुलर आइकन पर, किसी फाइल के आइकन पर अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया और आप ये सोचोगे कि उसे कट हो जाएगा, कट नहीं होगा, वो आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस वाई है आपकी रीडू की या रिपीट की, कंट्रोल प्लस वाई भी यूज ले सकते हो, F4 भी यूज ले सकते हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरह से ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, ये भी आपका रीडू की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस जेड फॉर अंडू एंड ऑल्ट प्लस बैक स्पेस भी आपकी अंडू की शॉर्टकट कीज है। ओके, तो ये आप कीज ध्यान में रख लेना। इनके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज भी है जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, मतलब कि ए से जेड तक तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। अदर शॉर्टकट कीज भी है जो आपके MS वर्ड में यूज होती है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।